और अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए। ट्रेन डीरेल का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कई ट्रेनों के हादसे हुए हैं जिसकी जांच हो रही है। ऐसा ही एक हादसा बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ था। अगली तस्वीर दिखाऊं बालासोर से पहले, ये देख रहे हैं कानपुर में बोल्डर से ट्रेन डीरेल हो गई। देख रहे हैं उसका पहिया पटरी से नीचे उतर आया है। अचानक इस तरह की घटनाएं आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में बढ़ी। अगली तस्वीर देखिए। एक और तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ट्रेन पर इस तरह से ट्रैक पर पटरियों पर पत्थर रख दिए गए कि अगर पीछे से ट्रेन आ रही है तो उसका पहिया पलट जाए, डीरेल हो जाए, ट्रैक से उतर जाए। क्या ये एक साजिश का हिस्सा है? अब तक लग रहा था ये सामान्य घटना है, किसी की शरारत है, लेकिन एक आतंकी का वीडियो सामने आया। अगली तस्वीर में दिखाऊं, यह है वो आतंकी, इसका नाम है फरातुल्लाह गौरी। फरातुल्लाह गौरी बाकायदा अपने ऑडियो में कह रहा है कि भारत की ट्रेन को निशाना बनाओ। उसके बाद यह शक और बढ़ गया है कि ये जो लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं, ट्रेन पटरियों से उतर रही है, ये किसी आतंकी साजिश का हिस्सा तो नहीं। रिपोर्ट देखिए। लॉजिस्टिक यानी फौज और पुलिस के सहूलती निजाम को तबाह करना, हमलो नकल के जराए यानी ट्रांसपोर्ट को तबाह करना। लगातार हो रहे ट्रेन हादसों के पीछे बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के निशाने पर भारत में चलने वाली ट्रेनें आ गई हैं। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी फरातुल्लाह गौरी ने इसके लिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में आतंकी ने भारत में मौजूद अपने गुर्गों से ट्रेन को निशाना बनाने को कहा है। रेलवे लाइन को सबोताज करना, इस तरह के अमल से दुश्मन को इक्तिसादी नुकसान भी पहुंचेगा और इनके अंदर अफरा तफरी फैलेगी। आतंकियों की इस नई साजिश के खुलासे से हड़कंप मच गया है। पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। और आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर ये आतंकी क्या कह रहा है। इसका जो ऑडियो सामने आया है उसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, देखिए जरा। ये आतंकी देख रहे हैं, ये है फरातुल्लाह गौरी, जिसे आप पगड़ी में देख रहे हैं। फरातुल्लाह गौरी ने 3 हफ्ते पहले एक वीडियो जारी किया और जिसमें आतंकी फरातुल्लाह ने स्लीपर सेल को सक्रिय करने की बात की। स्लीपर सेल को रेलवे ट्रेनों को निशाना बनाने का आदेश दिया है। वीडियो में उसने कहा कि साजिश करके ट्रेनों को ट्रैक से उतार दो, इससे नुकसान बड़ा होगा और खतरा काफी कम होगा। वीडियो में पेट्रोलियम पाइपलाइन को भी टारगेट करने को कहा है। आतंकी भारत में पूरी सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। 13 मिनट के इस वीडियो में फिदाइन हमले की भी धमकी और सलाह दे रहा है। फरातुल्लाह ने हिंदुओं और हिंदुत्ववादी नेताओं को दुश्मन बताया है और इसने यह भी कहा कि सरकार के एक्शन से आतंकी नेटवर्क कमजोर हुआ है। इसके साथ ही स्लीपर सेल को प्रेशर कुकर से धमाके करने को कह रहा है। फरातुल्लाह गौरी पाकिस्तान में रहकर आतंकी साजिशें अंजाम दे रहा है। यूएपीए के तहत भारत सरकार ने फरातुल्लाह को आतंकी घोषित कर रखा है। अभी बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट हुआ था, फरातुल्लाह गौरी का नाम आया था। रामेश्वरम कैफे में 2 हमलावरों ने आईईडी रखकर ब्लास्ट को अंजाम दिया। इस आईडी ब्लास्ट में कैफे में मौजूद 9 लोगों को गंभीर चोटें आई। कैफे में ब्लास्ट से पहले गौरी के दामाद ने दोनों हमलावरों से बात की थी। गुजरात में अक्षरधाम मंदिर पर भी फरातुल्लाह गौरी ने हमला कराया था और 2002 में इस हमले में 30 से ज्यादा मौत हुई जबकि 80 लोग घायल हो गए थे। भारत में हुए कई बड़े बम धमाकों में उसका नाम आ चुका है। फिलहाल फरातुल्लाह पाकिस्तान में है और भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है। आज सवाल पूछा गया रेल मंत्री से भी कि ये आतंकी और आईएसआई साजिश तो नहीं। सुनिए क्या कह रहे हैं। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। देखो, ईच एंड एवरी इंसिडेंट हम लोग डिटेल्ड इंक्वायरी कर रहे हैं और कई इंसिडेंट्स में बहुत ही एक वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड सा दिख रहा है जिसको सीरियसली लेना चाहिए। और मैं नहीं मानता कि रेलवे कोई पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप का विषय है। हर किसी को मिलकर वी शुड ट्राई एंड मेक श्योर दैट रेलवे रन्स इन अ वेरी एफिशिएंट मोड। सारा फोकस उस पर है और इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन ज़रूर इस तरह की एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड दिखाई दे रही है और कुछ आज न्यूज़पेपर्स में भी मैंने सुबह पढ़ा था, कुछ ऐसी खबरें भी आई हैं जो और भी डिस्टर्बिंग है। अब देखिए जरा, देश में लाखों लोग रोज ट्रेन से सफर करते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जो हादसे पिछले दिनों हुए हैं ये इशारा कर रहे हैं साजिश की ओर। देखिए, भारतीय रेलवे को भारत की लाइफलाइन भी कहा जाता है। भारतीय रेल दुनिया का 4था सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। देश में 63,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछी हुई है और करीब 2 करोड़ लोग हर दिन ट्रेन में सफर करते हैं। 2 करोड़ यात्रियों की संख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर है। जितने लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उतने लोग हमारे यहां ट्रेन में होते हैं। उस वक्त देश में कुल 22,593 ट्रेनों का संचालन हो रहा है। इसमें 13,000 से ज्यादा यात्री ट्रेन और 9,000 मालगाड़ी। ट्रेन हादसों को लेकर कई बार साजिशों के आरोप लगते रहे हैं। जैसे 18 जुलाई को गोंडा में 6 डिब्बे पटरी से उतर गए और हादसे में 2 की मौत हुई, 31 यात्री घायल हो गए। पश्चिम बंगाल में 17 जून को रंगापानी स्टेशन में ट्रेन हादसा हुआ, 1 यात्री ट्रेन मालगाड़ी उतर गई, हादसे में 10 की मौत हो गई। और अक्टूबर में 2024 में आंध्र प्रदेश में 2 यात्री ट्रेनों की आमने सामने टक्कर हुई। इस रेल हादसे में 11 यात्रियों की जान गई। ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई, फिर दूसरी तरफ से सुपरफास्ट ट्रेन को भी टक्कर मार दी। 300 यात्रियों की मौत हो गई। अब सवाल यह उठ रहा है, क्या यह सब साजिश का हिस्सा है? हमारे साथ खास एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, सुधांशु मणि साहब जो कि पूर्व जनरल मैनेजर है रेलवे के। मणि साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि ऐसे ट्रेन हादसों को रोकने का तरीका क्या है? क्या अगर किसी ने ट्रैक पर कोई साजिश की है तो उसे रोका जा सकता है? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। बहुत खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान के टेररिस्ट ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये तो इंटेलिजेंस एजेंसी ही बता पाएंगी कि इसमें कितनी सच्चाई है। अगर सच्चाई है तो मामला बहुत गंभीर है और रेलवे का नेटवर्क इतना बड़ा है कि फोकस ढंग से इसमें वॉच रखना होगा। न्यूज में है कि दिल्ली बंबई के आसपास, बट उसका कोई खास मतलब नहीं है। का मतलब एक तो इंटेलिजेंस और दूसरा उस एरिया में रेलवे को अपनी पेट्रोलिंग स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी और जो बाकी रेल कर्मी हैं जो ट्रैक के आसपास हैं उनको और कौशन के साथ काम करना पड़ेगा।
तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कुछ और स्किल्स और कौशल के साथ काम करने की जरूरत है। आज एक और खबर आई आपको बताऊं, खबर ये कि उत्तर प्रदेश में कई स्टेशन के नाम बदल दिए गए। योगी आदित्यनाथ सरकार ने पहले जो स्टेशन का नाम जायज था अब गुरु गोरखनाथ धाम होगा। अकबर नगर स्टेशन का नाम अब मां अहोरवा भवानी धाम होगा। फुर्सतगंज स्टेशन का नाम तपेश्वर धाम रखा गया है। वारिसगंज हॉल्ट का नाम अमर शहीद भाले सुल्तान, साथ ही निहालगढ़ का नाम बदलकर महाराजा बिजली पासी। बनी रेलवे स्टेशन का नाम स्वामी परमहंस के नाम पर रखा गया। मिसरौली का नाम बदलकर मां कालिकान धाम कर दिया गया है। कासिमपुर हॉल्ट का नाम जायज सिटी कर दिया गया है। ये नाम बदले गए हैं, लेकिन इस पर मैं अब आपको बताऊं कि सियासत भी खूब हो रही है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, पहले आइए मैं आपको दिखाता हूं। अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट किया है। अखिलेश क्या कुछ लिख रहे हैं अपने ट्वीट में। अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला किया, लिखा यूपी में कुल 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए गए, जिसे लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर लिखा हादसों पर विचार करें, रेलवे स्टेशन के नाम नहीं हालात बदले, और जब नाम बदलने से फुर्सत मिल जाए हादसों की रोकथाम पर समय निकालकर विचार करें। हालांकि अखिलेश के तंज पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी कह रही है मजहबी तुष्टीकरण के लिए अखिलेश सवाल उठा रहे हैं, इसलिए उन्हें भारतीय नायकों का सम्मान स्वीकार नहीं है। सुनिए बीजेपी के नेता राकेश त्रिपाठी को। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को न जाने क्यों इस्लामिक नामों से इतना प्रेम होता है कि जब जब भी नाम परिवर्तन होते हैं और विशेष करके दलित बहुजन नायकों के नाम पर जब नामकरण होता है तो अखिलेश यादव जी को बहुत पीड़ा होती है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का नाम बदल करके छत्रपति साहू जी महाराज नाम किया था मायावती जी की सरकार ने, लेकिन कैसे अखिलेश यादव जी को पीड़ा हुई और अखिलेश यादव जी ने उसका नाम परिवर्तित करके फिर से किंग जॉर्ज कर दिया। यानी गुलामी की मानसिकता से जुड़े हुए नामों से अखिलेश यादव जी को बहुत प्रेम रहता है, और भारतीय नायकों विशेष करके बहुजन नायकों के नाम से अगर कहीं नामकरण होता है तो अखिलेश यादव जी को बहुत पीड़ा होती है, इसलिए वो जानबूझकर इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना और अपनों